दोस्तों इस भारत में अजीबोगरीब कहानियाँ बनती रहती है, अजीबोगरीब घटना घटते रहती है। ऐसे ही घटना है मोतिहारी की। एक एयरफोर्स का ऑफिसर था जिसको अपने पत्नी के साथ अनबन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के कारण पत्नी उसे छोड़कर अपने मैके चली जाती है। जो एयरफोर्स ऑफिसर था इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद वो एक साधु बन जाता है और दोस्तों एक मंदिर में सेवा करने लगता है। जब 15 साल बाद पति और पत्नी दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तब ये होता है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। दोस्तों आइए चलते हैं कहानी को। दोस्तों एक कहानी शुरू होती है बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ एक प्रभाकर पांडे करके एक लड़का था जो आर्मी एनडीए की तैयारी कर रहा था। काफ़ी मेहनती लड़का था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। एनडीए का फॉर्म भरता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद उसे जीसी कैडर में भेज दिया जाता है। वहाँ दोस्तों मार्किंग के हिसाब से उसका सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए हो जाता है। अब दोस्तों मोतिहारी में जैसे ही सबको पता चलता है कि प्रभाकर पांडे का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, दोस्तों उसकी शादी के लिए लड़की वाले उसके घर आने लगते हैं। उसके पिता भी खुशी खुशी प्रभाकर पांडे की शादी एक जगह फिक्स कर देते हैं, जो कि उसके गांव से थोड़े ही दूर पर एक गांव था। वहाँ पे लड़की का नाम था संदीप पांडे। अब प्रभाकर पांडे के पिता प्रभाकर को फ़ोन करते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, लड़की की फ़ोटो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, देखकर सेलेक्ट कर लेना। प्रभाकर पांडे जब लड़की को देखता है तो बहुत खुश होता है। लड़की बहुत खूबसूरत थी, वो भी हाँ कर देता है। और दोस्तों कुछ ही महीने के बाद वो छुट्टी आता है और शादी हो जाती है दोनों की शादी। प्रभाकर पांडे और संदीप पांडे दोनों की शादी खुशी खुशी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अब संदीप पांडे विदा होकर प्रभाकर पांडे घर आ जाती है। इधर दोस्तों प्रभाकर पांडे की छुट्टी समाप्त होती है, वो वापस अपना ट्रेनिंग में चला जाता है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक फील्ड एरिया में हो जाती है। दोस्तों तब तक प्रभाकर पांडे एक बच्चे का पिता बन चुका था। दोस्तों 3 साल वो फील्ड एरिया में रहता है, न्यूमा के चाइना बॉर्डर पे। अब दोस्तों 3 साल के बाद उसकी पोस्टिंग फिर पीस एरिया में होती है। दोस्तों ये फौज का रूल रेगुलेशन है कि एक फील्ड और एक पीस दिया जाता है। फील्ड उसे बोलते हैं दोस्तों जो खतरनाक एरिया होता है, आतंकवाद प्रभावित एरिया होता है या दुर्गम पहाड़ी वाला एरिया होता है, उसे बोलते हैं फील्ड एरिया। और पीस एरिया बोलते हैं सुख शांति वाला एरिया, जहाँ आम पब्लिक अच्छे से रह सकते हैं, जहाँ क्वार्टर अवेलेबल होता है। और फील्ड एरिया में क्वार्टर अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों प्रभाकर पांडे की पोस्टिंग जैसे ही पीस एरिया में आती है जोधपुर में, वो बहुत खुश होता है और जोधपुर में आकर वो अपने क्वार्टर अलाटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन देता है। उसका क्वार्टर अलाट कर दिया जाता है। अब दोस्तों वो छुट्टी लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, हमारे साथ चलना होगा, क्वार्टर हमने ले लिया है। दोस्तों फौजी आदमी अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो कड़क नहीं होते हैं, कड़क स्वभाव उनका ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही नरम दिल, बहुत ही हेल्पफुल आदमी होते हैं। ये बात वही समझ सकते हैं दोस्तों जिसके परिवार में फौजी है या जो खुद फौजी है, क्योंकि फौजी डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है। वो चाहता है उसके परिवार, उसके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहें, जो आम लोगों से हट कर रहता है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात उसकी पत्नी अपने मैके वालों को बताती है कि मैं जोधपुर जा रही हूँ, इनकी पोस्टिंग जोधपुर आ गई है, वहाँ उन्होंने क्वार्टर ले लिया है और हमें लिवाने आए हैं। अब दोस्तों मैके वाले भी अगल बगल में बात करते हैं कि हमारी बेटी जोधपुर जा रही है। दोस्तों रूमर उड़ाने वाले कुछ रूमर उड़ा देते हैं कि फौजी आदमी पता नहीं कड़क होता है, वो उसे ले जाकर पत्नी के साथ क्या व्यवहार करेगा, कैसे रखेगा, ऐसे अजीब तरह का रूमर फैल जाता है दोस्तों। अब उसके मैके वाले अपनी बेटी को ये रूमर बताते हैं कि बेटी वहाँ मत जाओ, वहाँ पता नहीं तुम जाने के बाद वहाँ घर से दूर हो जाओगी, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होगा, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या सुलूक होगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों उसकी पत्नी भी रिजिट हो जाती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो भी गाँव की रहने वाली थी, दिमाग भी गाँव वाला था। इस बात को लेकर प्रभाकर पांडे और संदीप पांडे दोनों में तू में होता है दोस्तों, क्योंकि प्रभाकर पांडे चाह रहा था अपनी पत्नी बच्चे के साथ अच्छे से रहे, अपनी पत्नी और बच्चे की परवरिश अच्छे से करे, अच्छे संस्कार दे, बच्चे का अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए, ये उसकी सोच थी। लेकिन पत्नी ये नहीं सोच पाती है और वो साफ मना करती है। जब तू में ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर मैके चली जाती है। दोस्तों जब पत्नी उसकी मैके चली जाती है तो प्रभाकर पांडे को बहुत सदमा लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए वो इतनी दूर से उसे लेने आया, उसके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहा है, अच्छी बात सोच रहा है, और वो हमें समझ नहीं पा रही है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। दोस्तों ऐसे ही उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में चलने लगा और वो छुट्टी समाप्त होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं और अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। और नौकरी छोड़ने के बाद दोस्तों अब उन्हें इस दुनिया से बिल्कुल मोह मिट गया था, क्योंकि दोस्तों अपनी पत्नी को
दिलो जान से चाहते थे और हर फौजी आदमी चाहता है। अब दोस्तों वो दुनियादारी से हट के घर दुआर छोड़ के वो साधु बन जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अब प्रभाकर पांडे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। बस गांव में एक छोटा सा रूमर उड़ा कि प्रभाकर पांडे साधु बन गया है। उधर दोस्तों जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसका पति साधु बन के लापता हो गया है, वो भी काफ़ी चिंतित होती है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब दोस्तों वो अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए एक स्कूल में संविदा पर नौकरी ज्वाइन कर लेती है और बच्चे को वहीं पढ़ाने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और इस समय को 10 साल हो गए। अब वो 10 साल का समय गुजर चुका था। इधर प्रभाकर पांडे के मन में विचार आने लगता है, अपने गांव की याद आने लगती है, अपने घर की याद आने लगती है, अपनी मिट्टी की याद आने लगती है। अब दोस्तों उससे रहा नहीं जाता है। अब धीरे धीरे वो घूमते घूमते अपने गांव की ओर चल देता है और वापस अपने गांव मोतिहारी आ जाता है। लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो साधु की वेशभूषा में था और उसकी जर्जर काया हो गई थी सूख कर। पहले वो हिस्ट पृष्ठ हत्या करता था, लेकिन अब वो सूख कर बिल्कुल जर्जर हो गया था। बाल लंबे लंबे, दाढ़ी बड़े बड़े, ऐसे नाखून भी बड़े बड़े हो गए थे। कोई उसे पहचान नहीं पाता है। लेकिन प्रभाकर पांडे के अंदर एक सुकून थी, एक शांति थी कि वो अपनी गांव की मिट्टी में आ गया है। वहीं दोस्तों मोतिहारी में एक नरसिंह बाबा मंदिर है। वहीं पर प्रभाकर पांडे परमानेंट अपनी धुनी रमा देता है और नरसिंह बाबा मंदिर में बाबा की सेवा करने लगता है और वहीं रहने लगता है। जो कुछ आदमी उसे दे दिया करते थे उसी से गुजर बसर अपना करने लगता है और बड़ा खुश रहता है, क्योंकि वो गांव की मिट्टी में था। अब दोस्तों इधर उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। दोस्तों बच्चे भी 11-12 साल का हो गया था और बार बार अपनी माँ से जिद करता था, माँ हमारे पापा कहाँ हैं। क्योंकि स्कूल में जब भी एनुअल प्रोग्राम होता था या पेरेंट्स मीटिंग होता था तो सबके फादर आते थे। ये भी अपनी माँ से पूछता, माँ हमारे पिता कहाँ हैं, हमारे पिता क्यों नहीं आते। जब बार बार ये क्वेश्चन पूछने लगा बच्चा, एक दिन उसकी माँ रोते हुए सब कुछ उसे बता देती है कि तुम्हारे पिता साधु बन गए हैं, जीवित हैं, लेकिन कहाँ हैं नहीं मालूम। अब इधर दोस्तों गांव वाले नरसिंह बाबा मंदिर में जाते थे पूजा अर्चना के लिए। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी और जैसे वो साधु को देखती है उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो बहुत गौर से देखती है और आखिरकार उसे पहचान लेती है कि ये प्रभाकर पांडे है और जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। जब सब लोग चले जाते हैं तो प्रभाकर पांडे जो बाबा के रूप में था वो बोलता है, माई तुम यहाँ क्यों बैठी है, तुम क्यों नहीं जा रही घर। तो वृद्ध महिला बोलती है कि बेटा मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, तुम प्रभाकर पांडे हो ना। पहले तो वो साधु मना करता है कि नहीं मैं प्रभाकर पांडे नहीं हूँ, लेकिन जब महिला उसे बार बार बोलती है तो प्रभाकर पांडे के दिल में भी एक हुक, एक कसक सी उठती है और वो भी बोलता है, हाँ माई मैं प्रभाकर पांडे ही हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, जब उचित समय आएगा तो ये बात उजागर खुद ही हो जाएगा। प्रभाकर पांडे उस वृद्ध महिला से वचन ले लेता है। वृद्ध महिला भी उसे वचन देके चली जाती है, लेकिन वो अपने वचन पर कायम नहीं रह पाती है। वो जाकर प्रभाकर पांडे की माँ को बता देती है कि नरसिंह बाबा मंदिर में जो साधु बैठा हुआ है धुनी रमाए हुए, वो कोई और नहीं तुम्हारा ही बेटा एयरफोर्स ऑफिसर प्रभाकर पांडे है। अब दोस्तों उसे देखने की बेचैनी उसके माँ के दिल में भी उठती है। वो भी छुप छुपा के जाती है, कई बार जाती है नरसिंह बाबा मंदिर में, अपने बेटे को देखती है और आंसू बहाते हुए वापस आ जाती है। क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसका भेद खुल गया, अगर उसका बेटा जान गया कि उसकी माँ उसके बारे में जान गई है, तो क्या पता ये मंदिर छोड़कर फिर कहीं लापता हो जाए। इससे अच्छा है कि बेटा इसी गांव में रहे, मंदिर में रहे। उसकी माँ छुप छुपा कर देखती थी उसे और आंसू बहाते हुए अपने घर आ जाती थी। लेकिन उसके दिल में भी एक संतोष था, चलो मेरा बेटा सही सलामत है, जिंदा है। उधर दोस्तों उसकी पत्नी से जब बच्चे बार बार सवाल करते हैं पिता के बारे में, एक दिन उसकी पत्नी संदीप पांडे अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल आती है और अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है और रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है कि माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूँ। ये देखकर उसकी माँ भी रोने लगती है और बोलती कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें मिलाती हूँ एक आदमी से, एक बाबा हैं जो सबकी समस्या समाप्त करते हैं। दोस्तों प्रभाकर पांडे की माँ अपनी पतोह को, संदीप पांडे को, अपने पोते को लेती है, उस वृद्ध महिला को भी लेती है जो उसके बारे में बताया था और पहुँच जाती है नरसिंह बाबा मंदिर में। वहाँ जाकर बोलती है ये तुम्हारे पति प्रभाकर पांडे हैं। दोस्तों जैसे वो महिला देखती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फूट फूट कर उस बाबा से लिपट कर रोने लगती है। अब प्रभाकर पांडे से भी रहा नहीं जाता है, वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। फिर दोस्तों दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं। पत्नी उसे लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। 15 साल पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे। कितना अच्छा एयरफोर्स ऑफिसर था, वो नौकरी भी चली गई। अच्छा स्वास्थ्य था, वो भी सूख कर जर्जर हो गया। एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटा सा रूमर कारण ये बात हो गई। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है,
जो समाज में हो रहा है उसको उजागर करना मात्र होता है। उस फौजी ऑफिसर की कितनी अच्छी सोच थी, अपने बच्चे अपनी पत्नी के प्रति, उसे ले जाएगा, अच्छी परवरिश देगा। लेकिन वहाँ गाँव वाले रूमर उड़ा देते हैं कि फौजी कड़क होते हैं, पता नहीं क्या व्यवहार करेंगे। इस वजह से दोनों में दूरियां बढ़ी और 15 साल का समय बर्बाद हो गया, नौकरी भी चली गई। लेकिन कहते हैं दोस्तों, अंत भला सो सब भला। आखिर लास्ट में दोनों परिवार मिल गए और हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।